क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर को चुप करने के लिए क्या करना पड़ता है? मलाकी की किताब हमें याद दिलाती है कि जब हम परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज करते हैं तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि परमेश्वर हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन इतिहास दिखाता है कि कभी-कभी स्वर्ग चुप हो जाता है और वह मौन हमारी अपनी आध्यात्मिक उदासीनता का परिणाम होता है। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि मलाकी का संदेश क्यों इतना महत्वपूर्ण था। फिर हम समझेंगे कि 400 वर्षों के मौन ने इस्राएलियों को कैसे बदल दिया। और अंत में हम पूछेंगे कि आज के समय में यह संदेश हमारे लिए क्या मायने रखता है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं तो असली कहानी शुरू होती है। मलाकी पुराने नियम का अंतिम भविष्यवक्ता था। उसके बाद स्वर्ग ने 400 वर्षों तक कोई शब्द नहीं भेजा, कोई नया भविष्यवक्ता नहीं आया, कोई दर्शन नहीं मिला, कोई चमत्कार नहीं हुआ। यह मौन इतना गहरा था कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या परमेश्वर ने उन्हें हमेशा के लिए त्याग दिया है। लेकिन मलाकी का संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं था, यह एक अंतिम मौका था। यह परमेश्वर की ओर से एक आखिरी अपील थी कि लोग अपने तरीके बदलें, अपने दिलों को शुद्ध करें और सच्ची आराधना की ओर लौटें। मलाकी के समय में इस्राएली लोग बाबुल की कैद से लौट चुके थे। उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। उन्होंने यरूशलेम की दीवारें खड़ी की थीं। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन सतह के नीचे एक गहरी समस्या उभर रही थी। लोगों के दिल परमेश्वर से दूर हो गए थे। वे धार्मिक अनुष्ठानों का पालन कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों में कोई भक्ति नहीं थी। वे मंदिर में जाते थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। वे बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन सबसे खराब जानवर लाते थे जो उन्हें मिल सकते थे। यह आध्यात्मिक पाखंड धीरे धीरे बढ़ता गया। पुजारी भ्रष्ट हो गए, वे रिश्वत लेने लगे, वे गलत शिक्षा देने लगे, वे परमेश्वर के नाम का उपयोग अपने फायदे के लिए करने लगे। और जब नेता भ्रष्ट हो जाते हैं तो लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। इस्राएली पुरुष अपनी यहूदी पत्नियों को तलाक दे रहे थे और मूर्ति पूजक महिलाओं से शादी कर रहे थे। वे अपने दशमांश रोक रहे थे। वे परमेश्वर के न्याय पर सवाल उठा रहे थे। मलाकी इस सब को देख रहा था और परमेश्वर ने उसे एक संदेश दिया जो सीधा और तीखा था। यह संदेश लोगों को उनकी आध्यात्मिक अंधता दिखाने के लिए था। यह उन्हें चेतावनी देने के लिए था कि अगर वे नहीं बदलते हैं तो परिणाम भयानक होंगे। लेकिन यह आशा का संदेश भी था, क्योंकि मलाकी ने एक आने वाले मसीहा के बारे में भी बात की। एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ ठीक करेगा, एक ऐसा व्यक्ति जो एक नई वाचा लाएगा। आज जब हम मलाकी के संदेश को पढ़ते हैं तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम भी धार्मिक दिखावे के पीछे छिपी आध्यात्मिक खालीपन के शिकार हैं? क्या हम परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं या सिर्फ बचा हुआ? क्या हम सच में उसकी आवाज सुन रहे हैं या सिर्फ अपने कान बंद कर रहे हैं? मलाकी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था, और यह समझने के लिए हमें गहराई से देखना होगा कि वह संदेश क्या था और यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। चैप्टर 2, रहस्यमय संदेशवाहक की पहचान। मलाकी कौन था? यह एक सरल सवाल है, लेकिन इसका जवाब रहस्यमय है। हिब्रू भाषा में मलाकी का अर्थ है मेरा संदेशवाहक, और यही सब कुछ है जो हम उसके बारे में जानते हैं। बाइबल हमें उसके पिता का नाम नहीं बताती। ये हमें नहीं बताती कि वह कहां से आया था। ये हमें उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं बताती। यह जानबूझकर किया गया लग सकता है, क्योंकि मलाकी की किताब का उद्देश्य भविष्यवक्ता को प्रसिद्ध बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य परमेश्वर के संदेश को प्रसिद्ध बनाना है। जब हम अन्य भविष्यवक्ताओं के बारे में सोचते हैं तो हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। यशायाह एक राजा के दरबार में रहता था। यिर्मयाह
एक पुजारी के परिवार से आया था। एजरा एक विद्वान था, लेकिन मलाकी के बारे में हम कुछ नहीं जानते। शायद यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि लोग संदेशवाहक पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि संदेश पर ध्यान दें। संदेशवाहक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है वह शब्द जो वह लाता है। मलाकी लगभग 450 ईसा पूर्व में भविष्यवाणी कर रहा था। यह वह समय था जब इस्राएली लोग बाबुल की कैद से लौट आए थे। वे 70 साल तक बाबुल में बंधुआई में रहे थे। वहां उन्होंने बहुत कष्ट झेला। उन्होंने अपनी मातृभूमि को खो दिया, उन्होंने अपने मंदिर को खो दिया, उन्होंने अपनी पहचान को खो दिया। लेकिन फिर परमेश्वर ने उन्हें वापस लाया। उसने फारस के राजा कुसरू को प्रेरित किया कि वह उन्हें घर जाने की अनुमति दे, और लोग खुशी से लौट आए। जब वे लौटे तो उन्हें बहुत काम करना था। यरूशलेम खंडहर में था, मंदिर नष्ट हो गया था, दीवारें गिर गई थीं, लेकिन उन्होंने फिर से निर्माण शुरू किया। नहेम्याह और एजरा जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने दीवारों को फिर से खड़ा किया। उन्होंने अपने धार्मिक अनुष्ठानों को बहाल किया। सब कुछ ठीक होता लग रहा था, लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं हुईं। भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि जब मंदिर फिर से बनेगा, आज तो परमेश्वर की महिमा उसे भर देगी। उन्होंने कहा था कि सभी राष्ट्र यरूशलेम की ओर आएंगे। उन्होंने कहा था कि मसीहा आएगा और सब कुछ बदल देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंदिर फिर से बना, लेकिन परमेश्वर की महिमा नहीं आई। राष्ट्र यरूशलेम की ओर नहीं आए, मसीहा प्रकट नहीं हुआ। इसके बजाय सूखा और कठिनाइयां आईं, फसलें खराब हुईं, लोग गरीब रहे, और धीरे धीरे उनकी आध्यात्मिक उत्साह मर गया। वे निराश हो गए। वे परमेश्वर से सवाल करने लगे। वे सोचने लगे कि शायद परमेश्वर ने उन्हें भुला दिया है, शायद वह अब उनकी परवाह नहीं करता है। यह वह संदर्भ है जिसमें मलाकी ने अपना संदेश दिया। लोग धार्मिक अनुष्ठानों का पालन कर रहे थे, लेकिन उनके दिल खाली थे। वे मंदिर जा रहे थे, लेकिन वे वास्तव में परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे थे। वे बलिदान चढ़ा रहे थे, लेकिन सबसे खराब जानवर ला रहे थे। और पुजारी, जो लोगों का नेतृत्व करने वाले थे, वे सबसे भ्रष्ट थे। मलाकी को इस सब को संबोधित करना था। उसे लोगों को उनकी आध्यात्मिक अंधता दिखानी थी। उसे उन्हें चेतावनी देनी थी कि अगर वे नहीं बदलते हैं तो परिणाम भयानक होंगे। लेकिन उसे आशा का संदेश भी देना था, क्योंकि परमेश्वर अभी भी वफादार था। परमेश्वर अभी भी अपने लोगों से प्यार करता था, और परमेश्वर एक योजना बना रहा था जो सब कुछ बदल देगी। चैप्टर 3, निर्वासन के बाद की टूटी हुई उम्मीदें। निर्वासन इस्राएलियों के लिए एक दर्दनाक अनुभव था। 70 साल तक वे एक विदेशी भूमि में रहे। उन्हें अपनी मातृभूमि, अपना मंदिर और अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। बाबुल में उन्होंने कड़ी मेहनत की, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने अपने परमेश्वर को याद किया, लेकिन उन्होंने यह भी सीखा कि उनका परमेश्वर उनके साथ था, भले ही वे घर से दूर थे। भजन 137 में हम उनकी पीड़ा को सुनते हैं। हम बाबुल की नदियों के किनारे बैठ गए और रोए। हम सिय्योन को याद किया। हम अपने वीणाओं को विलो के पेड़ों पर टांग दिया, क्योंकि हम कैसे यहोवा का गीत एक विदेशी भूमि में गा सकते हैं। लेकिन फिर आशा आई। भविष्यवक्ताओं ने कहा कि निर्वासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यशायाह ने कहा कि परमेश्वर एक उद्धारकर्ता भेजेगा। यिर्मयाह ने कहा कि 70 साल के बाद लोग घर लौट आएंगे, और वास्तव में ऐसा हुआ। फारस के राजा कुसरू ने एक आदेश जारी किया। उसने कहा कि यहूदी लोग अपने घर लौट सकते हैं। उन्हें यरूशलेम में मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी गई, और हजारों लोग खुशी से लौट आए। जब वे लौटे, तो उनके दिल उम्मीदों से भरे थे। उन्होंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर की महिमा मंदिर को भर देगी। उन्होंने सोचा कि सभी राष्ट्र यरूशलेम की ओर आएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। उन्होंने सोचा कि मसीहा शीघ्र ही आएगा
और इस्राएल को बहाल करेगा। लेकिन यह नहीं हुआ। मंदिर फिर से बना, लेकिन पुराने मंदिर की महिमा नहीं लौटी। कोई आग स्वर्ग से नहीं गिरी, कोई बादल परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं दिखाया। सब कुछ साधारण लग रहा था और धीरे धीरे कठिनाइयां आईं। सूखा पड़ा, फसलें खराब हुईं, लोग गरीब रहे, दुश्मनों ने उन्हें परेशान किया। जीवन कठिन था और लोग सोचने लगे कि शायद भविष्यवक्ताओं ने गलत कहा था, शायद परमेश्वर ने अपना वादा नहीं निभाया, शायद सब कुछ सिर्फ एक सपना था। यह निराशा आध्यात्मिक उदासीनता में बदल गई। लोग अभी भी मंदिर जा रहे थे, वे अभी भी बलिदान चढ़ा रहे थे, वे अभी भी धार्मिक त्योहार मना रहे थे, लेकिन उनके दिल इसमें नहीं थे। वे सिर्फ गतिविधियों से गुजर रहे थे, वे सिर्फ परंपरा का पालन कर रहे थे। इस माहौल में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। पुजारी, जो आध्यात्मिक नेता होने चाहिए थे, आज वे सबसे पहले गिरे। उन्होंने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। वे मुनाफे के लिए पढ़ाने लगे। उन्होंने त्रुटिपूर्ण जानवरों को बलिदान के लिए स्वीकार करना शुरू कर दिया। व्यवस्था स्पष्ट थी, बलिदान के लिए जानवर निर्दोष होना चाहिए। कोई दोष नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई टूटी हड्डी नहीं। लेकिन पुजारी इन नियमों को नजरअंदाज कर रहे थे। वे किसी भी जानवर को स्वीकार कर रहे थे जो लोग लाते थे, और लोग अपने सबसे खराब जानवर ला रहे थे। वे अंधे भेड़ ला रहे थे, वे लंगड़े बैल ला रहे थे, वे बीमार बकरियां ला रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर की परवाह नहीं थी। वे सोच रहे थे कि जब तक वे कुछ ला रहे हैं, यह पर्याप्त है। वे सोच रहे थे कि परमेश्वर अंतर नहीं बता सकता। वे सोच रहे थे कि धर्म सिर्फ एक औपचारिकता है और पुजारी इसे बढ़ावा दे रहे थे। वे लोगों को सच नहीं बता रहे थे, वे उन्हें चुनौती नहीं दे रहे थे, वे सिर्फ पैसे इकट्ठा कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। यह वह वातावरण था जिसमें मलाकी बोला, और उसका संदेश तेज और स्पष्ट था। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से घृणा करता हूं, मैं तुम्हारे बलिदानों से घृणा करता हूं। तुम मुझे तिरस्कृत कर रहे हो, तुम मेरे नाम को अपवित्र कर रहे हो, और अगर तुम नहीं बदलते हो तो मैं तुम्हें शाप दूंगा। चैप्टर 4, पुजारियों का पतन और भ्रष्टाचार। पुजारियों को इस्राएल में सबसे महत्वपूर्ण लोग होना चाहिए था। वे लेवी के वंशज थे। परमेश्वर ने उन्हें विशेष रूप से अपनी सेवा के लिए चुना था। उनका काम मंदिर में सेवा करना था, बलिदान चढ़ाना था, लोगों को व्यवस्था सिखाना था और परमेश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ होना था। यह एक पवित्र जिम्मेदारी थी, यह एक गंभीर कर्तव्य था। लेकिन मलाकी के समय तक पुजारी इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे थे। वे भ्रष्ट हो गए थे। वे अपने फायदे के लिए अपनी स्थिति का उपयोग कर रहे थे। मलाकी 1:6 से 8 में परमेश्वर पुजारियों से सीधे बात करता है। वह कहता है कि एक बेटा अपने पिता का सम्मान करता है, एक सेवक अपने स्वामी का सम्मान करता है। अगर मैं पिता हूं तो मेरा सम्मान कहां है? अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा डर कहां है? तुम मेरे नाम को तिरस्कृत करते हो। लेकिन पुजारी जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि हमने तुम्हारे नाम को कैसे तिरस्कृत किया है। यह आश्चर्यजनक है। पुजारी इतने अंधे हैं कि वे अपने पाप को नहीं देख सकते। वे सोचते हैं कि वे सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें बताता है कि वे क्या गलत कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ा रहे हो। तुम अंधे, लंगड़े और बीमार जानवरों को बलिदान के लिए ला रहे हो। क्या यह बुरा नहीं है? अगर तुम इन जानवरों को अपने राज्यपाल को भेंट करो तो क्या वह खुश होगा? क्या वह तुम्हें स्वीकार करेगा? फिर तुम सोचते हो कि मैं इन्हें स्वीकार करूंगा। यह एक शक्तिशाली तर्क है। मलाकी लोगों से कह रहा है कि तुम एक मानव शासक को जो सम्मान दोगे वह तुम परमेश्वर को नहीं दे रहे हो। तुम अपने राज्यपाल को एक बीमार जानवर नहीं दोगे, तुम उसे अपना सबसे अच्छा दोगे, लेकिन तुम परमेश्वर को अपना सबसे बुरा दे रहे हो। पुजारियों ने यह भ्रष्टाचार क्यों किया? शायद इसीलिए
कि वे लालची थे। जब लोग बलिदान लाते थे तो पुजारियों को मांस का एक हिस्सा मिलता था। अगर वे अधिक बलिदान स्वीकार करते थे तो उन्हें अधिक मांस मिलता था। इसलिए वे गुणवत्ता के बारे में चिंतित नहीं थे, वे केवल मात्रा के बारे में चिंतित थे। शायद वे आलसी भी थे। अगर वे खराब जानवरों को अस्वीकार करते थे तो लोग नाराज होते, वे शिकायत करते और पुजारी टकराव से बचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर लीं, उन्होंने मानक कम कर दिया। लेकिन इसका परिणाम क्या था? लोगों ने देखा कि पुजारी क्या कर रहे हैं और उन्होंने सोचा कि अगर पुजारी इसे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर आध्यात्मिक नेता परमेश्वर की परवाह नहीं करते हैं, आइन तो हमें क्यों करनी चाहिए? इस तरह पुजारियों का भ्रष्टाचार पूरे समाज में फैल गया। यह एक जहर की तरह था जो धीरे धीरे सबको प्रभावित कर रहा था और परमेश्वर इसे देख रहा था। वह क्रोधित था, वह दुखी था और वह तैयार था हस्तक्षेप करने के लिए। मलाकी 2:1-3 में परमेश्वर पुजारियों को चेतावनी देता है। वह कहता है कि अगर तुम नहीं सुनोगे, अगर तुम मेरे नाम को सम्मान नहीं दोगे तो मैं तुम पर शाप भेजूंगा। मैं तुम्हारी आशीषों को शाप में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे चेहरों पर गोबर फैला दूंगा। यह एक भयानक दृश्य है, लेकिन यह दिखाता है कि परमेश्वर कितना गंभीर था। पुजारियों ने सोचा कि वे परमेश्वर को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा था और वह न्याय लाने के लिए तैयार था। लेकिन परमेश्वर केवल न्याय नहीं लाना चाहता था, वह बहाली भी चाहता था। वह चाहता था कि पुजारी अपने तरीके बदलें। वह चाहता था कि वे उस वाचा को याद करें जो उसने लेवी के साथ बनाई थी। मलाकी 2:5-6 में परमेश्वर याद दिलाता है कि लेवी के साथ उसकी वाचा जीवन और शांति की थी। लेवी परमेश्वर का सम्मान करता था, वह सच्चाई में चलता था। उसने कई लोगों को पाप से दूर कर दिया। यही वह मानक था जिसे पुजारियों को पूरा करना चाहिए था, लेकिन वे विफल हो रहे थे और परमेश्वर उन्हें बुला रहा था कि वे वापस लौटें। चैप्टर 5 लोगों की आध्यात्मिक अंधता। पुजारियों का भ्रष्टाचार केवल नेताओं तक सीमित नहीं था, यह पूरे समाज में फैल गया। जब आध्यात्मिक नेता गिरते हैं तो लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। इस्राएलियों ने देखा कि पुजारी क्या कर रहे हैं और उन्होंने सोचा कि अगर पुजारी परमेश्वर की आज्ञाओं को नजरअंदाज कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इस तरह आध्यात्मिक अंधता समाज में फैलने लगी। लोग अभी भी धार्मिक अनुष्ठानों का पालन कर रहे थे, वे मंदिर जा रहे थे, वे बलिदान चढ़ा रहे थे, लेकिन उनके दिल परमेश्वर से दूर थे। मलाकी 1:13 में परमेश्वर लोगों के शब्दों को उद्धृत करता है। वे कहते हैं कि यह कितना थकाऊ है। वे मंदिर जाने को एक बोझ मानते हैं, वे बलिदान चढ़ाने को एक कर्तव्य मानते हैं जिसे वे पूरा करना चाहते हैं ताकि वे आगे बढ़ सकें। उनके दिल में कोई आनंद नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। वे सिर्फ गतिविधियों से गुजर रहे हैं और परमेश्वर यह देख रहा है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे बलिदानों से खुश नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी वेदी पर आग मत जलाओ। यह बेकार है। यह एक चौंकाने वाला बयान है। परमेश्वर कह रहा है कि वह लोगों की पूजा नहीं चाहता अगर उनके दिल इसमें नहीं है। वह पाखंड से घृणा करता है, वह दिखावे से घृणा करता है। वह चाहता है कि लोग उसे सच्चे दिल से पूजें, और अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो वह चाहता है कि वे बिल्कुल ना करें। यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। कितने लोग चर्च जाते हैं लेकिन उनके दिल इसमें नहीं होते। कितने लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वास्तव में परमेश्वर से बात नहीं करते। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते। लोगों की आध्यात्मिक अंधता और भी गहरी थी। वे न केवल खराब बलिदान ला रहे थे बल्कि वे अन्य पापों में भी शामिल थे। मलाकी 2:10-16 में परमेश्वर उन्हें वाचा तोड़ने के लिए फटकारता है। इस्राएली पुरुष अपनी यहूदी पत्नियों को तलाक दे रहे थे और मूर्ति पूजक महिलाओं से शादी कर रहे थे। यह व्यवस्था के खिलाफ था।
परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस्राएली लोग अन्य राष्ट्रों के लोगों से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि यह उन्हें मूर्ति पूजा की ओर ले जाएगा। लेकिन लोग इस आज्ञा को नजरअंदाज कर रहे थे। क्यों? शायद इसलिए कि मूर्ति पूजक महिलाएं अधिक आकर्षक लगती थीं, शायद वे धनी थीं, शायद वे अधिक सुंदर थीं, या शायद लोग सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि यह गलत है। वह कहता है कि यहूदा ने विश्वासघात किया है, उसने परमेश्वर के पवित्रता को अपवित्र किया है और परमेश्वर इससे नफरत करता है। वह कहता है कि मैं तलाक से नफरत करता हूं, क्योंकि यह वाचा को तोड़ता है। विवाह केवल दो लोगों के बीच एक समझौता नहीं है, यह परमेश्वर के सामने एक वाचा है, और जब लोग इसे तोड़ते हैं तो वे परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं। लोगों की आध्यात्मिक अंधता का एक और पहलू था। वे अपने दशमांश रोक रहे थे। व्यवस्था स्पष्ट थी, लोगों को अपनी आय का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना था। यह मंदिर की सेवा, पुजारियों के समर्थन और गरीबों की मदद के लिए था। लेकिन लोग यह नहीं दे रहे थे। वे अपने पैसे अपने पास रख रहे थे। वे सोच रहे थे कि वे इसे अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि यह चोरी है। मलाकी 3:8 से 9 में परमेश्वर पूछता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? लेकिन तुम मुझे लूट रहे हो, तुम दशमांश और भेंट में मुझे लूट रहे हो, और इसलिए तुम शापित हो। यह एक कठोर शब्द है, लेकिन यह दिखाता है कि परमेश्वर देने को कितनी गंभीरता से लेता है। देना केवल एक वित्तीय मामला नहीं है, यह विश्वास का मामला है। जब हम देते हैं तो हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हम कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि वह हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन जब हम नहीं देते हैं तो हम कह रहे हैं कि हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं। हम कह रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, और यह विश्वास की कमी है। चैप्टर 6, पहला और दूसरा टकराव, परमेश्वर का प्रेम और तिरस्कार। मलाकी की किताब एक अनोखे संवाद प्रारूप में लिखी गई है। परमेश्वर एक बयान देता है, लोग एक रक्षात्मक सवाल के साथ जवाब देते हैं, और फिर परमेश्वर उनकी आध्यात्मिक अंधता को उजागर करता है। यह प्रारूप पूरी किताब में दोहराया जाता है, और यह 5 मुख्य टकरावों में संगठित है। प्रत्येक टकराव लोगों के पाप के एक पहलू को संबोधित करता है, और प्रत्येक टकराव उनकी आध्यात्मिक स्थिति की गहराई को प्रकट करता है। पहला टकराव परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। मलाकी 1:2 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यह एक सरल बयान है, लेकिन लोगों का जवाब चौंकाने वाला है। वे कहते हैं कि तुमने हमसे कैसे प्रेम किया। यह आश्चर्यजनक है। परमेश्वर प्रेम की घोषणा करता है, और लोग इस पर सवाल उठाते हैं। वे संदेह करते हैं, वे विश्वास नहीं करते। यह उनकी आध्यात्मिक अंधता की गहराई को दिखाता है। वे इतने निराश हो गए हैं कि वे परमेश्वर के प्रेम को नहीं देख सकते। परमेश्वर उन्हें जवाब देता है। वह कहता है कि क्या एसाव याकूब का भाई नहीं था? फिर भी मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव से घृणा की। यह निर्गमन 33:19 का संदर्भ है, जहां परमेश्वर कहता है कि वह जिस पर दया करना चाहे करेगा। परमेश्वर याद दिला रहा है कि उसने इस्राएल को चुना, उसने उन्हें अपने लोग बनाया। यह उसकी पसंद थी, यह उसका अनुग्रह था, और यह उसके प्रेम का सबूत है। परमेश्वर आगे कहता है कि मैंने तुम्हें गुलामी से मुक्त किया, मैंने तुम्हें निर्वासन से वापस लाया, मैंने तुम्हें फिर से स्थापित किया। यह सब मेरे प्रेम के कार्य हैं, लेकिन लोग इसे नहीं देख सकते। वे केवल अपनी वर्तमान कठिनाइयों को देखते हैं। वे सूखा देखते हैं, वे गरीबी देखते हैं, वे दुश्मनों को देखते हैं, और वे सोचते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि यह सच नहीं है। मैं अभी भी तुमसे प्रेम करता हूं। मैं हमेशा तुमसे प्रेम करता रहा हूं, और मैं हमेशा तुमसे प्रेम करूंगा। यह पहला टकराव है, और यह दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त है।
यह हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, यह हमारी भावनाओं पर निर्भर नहीं करता, यह परमेश्वर के चरित्र पर आधारित है। दूसरा टकराव परमेश्वर के नाम के तिरस्कार के बारे में है। मलाकी 1:6 में परमेश्वर पुजारियों से कहता है कि तुम मेरे नाम को तिरस्कृत करते हो, और फिर से पुजारी रक्षात्मक रूप से जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि हमने तुम्हारे नाम को कैसे तिरस्कृत किया है। यह दिखाता है कि वे अपने पाप से कितने अनजान हैं। वे सोचते हैं कि वे सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें बताता है कि वे गलत हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ा रहे हो। तुम अंधे, लंगड़े और बीमार जानवरों को बलिदान के लिए ला रहे हो, और तुम कहते हो कि यह बुरा नहीं है, लेकिन यह बुरा है। यह मेरे नाम को तिरस्कृत करता है, यह मुझे अपमानित करता है। परमेश्वर फिर एक शक्तिशाली सादृश्य का उपयोग करता है। वह कहता है कि अगर तुम इन जानवरों को अपने राज्यपाल को भेंट करो, तो क्या वह खुश होगा? क्या वह तुम्हें स्वीकार करेगा? नहीं, वह नाराज होगा, वह अपमानित महसूस करेगा। फिर तुम सोचते हो कि मैं इन्हें स्वीकार करूंगा। यह एक शक्तिशाली तर्क है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम एक मानव शासक को जितना सम्मान दोगे, उतना तुम मुझे नहीं दे रहे हो। यह दिखाता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। तुम मुझे गंभीरता से नहीं लेते। तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूं। तुम सोचते हो कि मैं अंतर नहीं बता सकता, लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं और मैं खुश नहीं हूं। यह दूसरा टकराव है, और यह दिखाता है कि परमेश्वर अपने नाम के सम्मान के बारे में कितना गंभीर है। वह चाहता है कि हम उसे सम्मान दें। वह चाहता है कि हम उसकी आराधना सच्चे दिल से करें, और जब हम ऐसा नहीं करते तो हम पाप करते हैं। चैप्टर 7। तीसरा टकराव, विवाह की पवित्रता और वाचा का उल्लंघन। तीसरा टकराव विवाह और वाचा की पवित्रता के बारे में है। मलाकी 2:10 में परमेश्वर एक सवाल पूछता है, क्या हम सबका एक ही पिता नहीं है? क्या एक ही परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया? फिर हम एक दूसरे के साथ विश्वासघात क्यों करते हैं? यह एकता और भाईचारे का सवाल है। परमेश्वर याद दिला रहा है कि सभी इस्राएली एक ही परिवार के हिस्से हैं। वे सभी अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंशज हैं। वे सभी एक ही परमेश्वर की सेवा करते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। मलाकी 2:11 में परमेश्वर कहता है कि यहूदा ने विश्वासघात किया है। उसने एक घृणित काम किया है। उसने परमेश्वर के पवित्रता को अपवित्र किया है। क्या है यह घृणित काम? इस्राएली पुरुष अपनी यहूदी पत्नियों को तलाक दे रहे हैं और मूर्ति पूजक महिलाओं से शादी कर रहे हैं। यह व्यवस्था के खिलाफ था। व्यवस्था विवरण 7:3 से 4 में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस्राएली लोग अन्य राष्ट्रों के लोगों से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि यह उन्हें मूर्ति पूजा की ओर ले जाएगा, और यही हो रहा था। जब इस्राएली पुरुष मूर्ति पूजक महिलाओं से शादी करते थे, तो वे अपने घरों में मूर्तियां ला रहे थे। वे अपने बच्चों को गलत तरीके से पाल रहे थे। वे परमेश्वर की वाचा को कमजोर कर रहे थे, और परमेश्वर इससे नफरत करता था। मलाकी 2:12 में परमेश्वर कहता है कि जो कोई भी यह करता है, उसे याकूब के तंबुओं से काट दिया जाएगा। यह एक गंभीर चेतावनी है। परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग उसकी वाचा को तोड़ते हैं, वे उसके लोगों में से नहीं रहेंगे। लेकिन यह केवल अंतर्जातीय विवाह के बारे में नहीं था, यह तलाक के बारे में भी था। मलाकी 2:13 से 14 में परमेश्वर कहता है कि तुम यहोवा की वेदी को आंसुओं, रोने और कराहने से ढक देते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बलिदानों को स्वीकार नहीं करता। तुम पूछते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे और तुम्हारी जवानी की पत्नी के बीच गवाह है, और तुमने उसके साथ विश्वासघात किया है, हालांकि वह तुम्हारी साथी और तुम्हारी वाचा की पत्नी है।
यह एक शक्तिशाली आरोप है। परमेश्वर कह रहा है कि जब तुमने शादी की तो यह केवल तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच एक समझौता नहीं था। यह परमेश्वर के सामने एक वाचा थी। परमेश्वर गवाह था और अब तुम उस वाचा को तोड़ रहे हो। तुम अपनी पत्नियों को तलाक दे रहे हो ताकि तुम किसी और से शादी कर सको, और यह परमेश्वर के खिलाफ पाप है। मलाकी 2:16 में परमेश्वर कहता है कि मैं तलाक से नफरत करता हूं। यह एक स्पष्ट बयान है। परमेश्वर तलाक को पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि यह वाचा को तोड़ता है, यह एकता को नष्ट करता है, यह परिवारों को चोट पहुंचाता है। आज यह संदेश उतना ही प्रासंगिक है। तलाक की दर बहुत अधिक है। बहुत से लोग अपनी वाचाओं को हल्के में लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर चीजें मुश्किल हो जाती हैं तो वे बस छोड़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि विवाह गंभीर है। यह एक वाचा है और वाचाओं को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। जब हम शादी करते हैं तो हम परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे और हमें उस प्रतिज्ञा को निभाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। चैप्टर 8, चौथा और पांचवा टकराव, चोरी और निंदक शब्द। चौथा टकराव चोरी के बारे में है। मलाकी 3:8 में परमेश्वर एक चौंकाने वाला सवाल पूछता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? ये एक अजीब सवाल लगता है। कैसे कोई परमेश्वर को लूट सकता है? लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे लूट रहे हो। और फिर से औस लोग रक्षात्मक रूप से जवाब देते हैं। वे पूछते हैं कि हमने तुम्हें कैसे लूटा है? और परमेश्वर जवाब देता है कि दशमांश और भेंट में। दशमांश व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लोगों को अपनी आय का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना था। यह मंदिर की सेवा का समर्थन करने के लिए था। यह पुजारियों की देखभाल करने के लिए था। यह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए था। लेकिन लोग यह नहीं दे रहे थे। वे अपने पैसे अपने पास रख रहे थे। शायद वे सोच रहे थे कि उन्हें इसकी अधिक जरूरत है। शायद वे परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे थे कि वह उनकी जरूरतों को पूरा करेगा, या शायद वे सिर्फ लालची थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि यह चोरी है। जब तुम दशमांश नहीं देते तो तुम मुझसे चुरा रहे हो और इसलिए तुम शापित हो। मलाकी 3:9 में परमेश्वर कहता है कि तुम शाप के साथ शापित हो, क्योंकि तुम पूरी जाति मुझे लूट रही हो। यह एक कठोर शब्द है, लेकिन यह दिखाता है कि परमेश्वर देने को कितनी गंभीरता से लेता है। देना केवल एक वित्तीय मामला नहीं है, यह विश्वास का मामला है। जब हम देते हैं तो हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर केवल फटकार नहीं देता, वह एक वादा भी देता है। मलाकी 3:10 में परमेश्वर कहता है कि सारा दशमांश भंडार में लाओ ताकि मेरे घर में भोजन हो, और इसमें मेरा परीक्षण करो यदि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की खिड़कियां नहीं खोलूंगा और तुम पर आशीष नहीं उंडेलूंगा। यह एक अद्भुत वादा है। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम मुझे देते हो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारे पास संभालने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। कितने लोग अपने दशमांश नहीं देते क्योंकि वे डरते हैं कि उनके पास पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मुझ पर भरोसा करो, मुझे दो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। यह विश्वास का एक कार्य है और परमेश्वर हमेशा विश्वास को पुरस्कृत करता है। पांचवां टकराव निंदक शब्दों के बारे में है। मलाकी 3:13 में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे शब्द मेरे खिलाफ कठोर रहे हैं। और फिर से लोग रक्षात्मक रूप से जवाब देते हैं। वे पूछते हैं कि हमने तुम्हारे खिलाफ क्या कहा है, और परमेश्वर उनके शब्दों को उद्धृत करता है। मलाकी 3:14 से 15 में लोग कहते हैं कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने उसकी आज्ञाओं का पालन किया, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हमने उपवास किया, लेकिन हमें कोई आशीष नहीं मिली। इसके बजाय हम देखते हैं कि घमंडी लोग सफल हैं।
दुष्ट लोग समृद्ध हैं, वे परमेश्वर को परख रहे हैं और फिर भी बच निकलते हैं। यह एक निंदक दृष्टिकोण है। लोग परमेश्वर के न्याय पर सवाल उठा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि परमेश्वर की सेवा करने का कोई मतलब नहीं है। वे सोच रहे हैं कि दुष्ट लोग बेहतर स्थिति में हैं और यह परमेश्वर को चोट पहुंचाता है। परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया है, उसने उनकी देखभाल की है, उसने उन्हें वापस लाया है, लेकिन वे अब भी शिकायत कर रहे हैं, वे अब भी संदेह कर रहे हैं, वे अब भी सोच रहे हैं कि परमेश्वर उनके साथ अन्याय कर रहा है। लेकिन परमेश्वर उन्हें याद दिलाता है कि वह सब कुछ देख रहा है। मलाकी 3:16 में हम पढ़ते हैं कि जो लोग परमेश्वर से डरते हैं वे एक दूसरे से बात करते हैं और परमेश्वर सुनता है। उसने एक स्मरण पुस्तक लिखी है। इसमें उन सभी लोगों के नाम हैं जो परमेश्वर से डरते हैं और उसके नाम का सम्मान करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि वे मेरे होंगे। उस दिन जब मैं कार्य करूंगा, वे मेरे खास खजाने होंगे। यह एक सुंदर वादा है। परमेश्वर कह रहा है कि वह उन लोगों को नहीं भूलता जो उसके प्रति वफादार हैं। वह उन्हें देखता है, वह उनकी परवाह करता है और वह उन्हें पुरस्कृत करेगा। चैप्टर 9 अंधकार में आशा की किरणें। मलाकी की किताब कठोर शब्दों से भरी है। परमेश्वर लोगों को उनके पापों के लिए फटकारता है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वे नहीं बदलते हैं तो परिणाम भयानक होंगे। लेकिन इन सब के बीच आशा के धागे बुने गए हैं। परमेश्वर केवल न्याय नहीं लाना चाहता, वह बहाली भी चाहता है। वह चाहता है कि उसके लोग उसके पास लौट आएं और वह एक नए दिन का वादा करता है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मलाकी 3:1 में परमेश्वर कहता है कि देख, मैं अपना दूत भेज रहा हूं और वह मेरे सामने रास्ता तैयार करेगा। और वह प्रभु जिसे तुम खोज रहे हो अचानक अपने मंदिर में आएगा। वाचा का दूत जिसमें तुम प्रसन्न हो, देखो वह आ रहा है। यह एक मसीहाई भविष्यवाणी है। परमेश्वर कह रहा है कि एक दिन आएगा जब एक विशेष दूत आएगा। यह दूत रास्ता तैयार करेगा और फिर प्रभु स्वयं आएगा। नए नियम में हम जानते हैं कि यह दूत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था और प्रभु यीशु मसीह था। लेकिन प्रभु का आगमन केवल आशीष नहीं लाएगा, यह न्याय भी लाएगा। मलाकी 3:2-3 में परमेश्वर पूछता है कि उसके आने के दिन को कौन सह सकता है। वह शोधक की आग और धोबी के साबुन की तरह होगा। वह चांदी को शुद्ध करने वाले की तरह बैठेगा। वह लेवियों को शुद्ध करेगा। वह उन्हें सोने और चांदी की तरह शुद्ध करेगा और फिर वे यहोवा को धार्मिकता में भेंट चढ़ाएंगे। यह एक शक्तिशाली छवि है। परमेश्वर कह रहा है कि जब प्रभु आएगा तो वह सफाई लाएगा, वह पाप को जलाएगा, वह बुराई को दूर करेगा, वह लोगों को शुद्ध करेगा। यह प्रक्रिया दर्दनाक होगी। आग में शुद्ध होना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक है। परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र बनाना चाहता है। वह चाहता है कि वे उसकी महिमा को प्रतिबिंबित करें और ऐसा करने के लिए उन्हें शुद्ध होना होगा। मलाकी 3:4 में परमेश्वर कहता है कि तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को प्रसन्न होगी। आन जैसे प्राचीन दिनों में यह भविष्य की ओर एक नजर है। एक ऐसा समय जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब लोग फिर से सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करेंगे। लेकिन न्याय भी आएगा। मलाकी 3:5 में परमेश्वर कहता है कि वह न्याय के लिए निकट आएगा। वह जादूगरों, व्यभिचारियों, झूठी गवाही देने वालों और उन लोगों के खिलाफ तेजी से गवाह होगा जो मजदूरों को धोखा देते हैं, जो विधवाओं और अनाथों का उत्पीड़न करते हैं, जो परदेशियों को न्याय से वंचित करते हैं और जो मुझसे नहीं डरते। परमेश्वर कह रहा है कि वह बुराई को नजरअंदाज नहीं करेगा, वह पाप को अनदेखा नहीं करेगा। वह न्याय लाएगा और वह सही को गलत से अलग करेगा। मलाकी 4:1-2 में हम आशा का एक और धागा देखते हैं। परमेश्वर कहता है कि देखो, वह दिन आ रहा है, भट्ठी की तरह जलता हुआ। सभी घमंडी और सभी दुष्ट काम करने वाले भूसे की तरह होंगे और आने वाला दिन उन्हें जला देगा।
लेकिन तुम्हारे लिए जो मेरे नाम से डरते हो, धार्मिकता का सूरज उगेगा और उसके पंखों में चंगाई होगी। तुम बाहर जाओगे और पिंजरे से छोड़े गए बछड़ों की तरह कूदोगे। यह एक सुंदर छवि है। परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग उसके प्रति वफादार हैं, उनके लिए भविष्य उज्ज्वल है। उन्हें चंगाई मिलेगी, उन्हें आनंद मिलेगा, उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी। अंतिम अध्याय में मलाकी 4:5-6 परमेश्वर एक और वादा देता है। वह कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे पास एलिय्याह भविष्यवक्ता को भेजूंगा, इससे पहले कि यहोवा का महान और भयानक दिन आए, और वह पिताओं के दिलों को उनके बच्चों की ओर मोड़ेगा और बच्चों के दिलों को उनके पिताओं की ओर। यह एलिय्याह के लौटने की भविष्यवाणी है। नए नियम में यीशु ने स्पष्ट किया कि यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो जो एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में आया, और उसका संदेश पश्चाताप और बहाली का था। चैप्टर 10 400 वर्षों का मौन और परमेश्वर की योजना। मलाकी ने अपना संदेश दिया। उसने लोगों को उनके पापों के लिए फटकारा, उसने उन्हें चेतावनी दी, उसने उन्हें आशा दी, और फिर स्वर्ग चुप हो गया। 400 साल तक कोई नया भविष्यवक्ता नहीं आया, कोई नया दर्शन नहीं मिला, कोई नया शब्द परमेश्वर से नहीं आया। यह मौन गहरा और लंबा था। लोग इंतजार करते रहे, वे आशा करते रहे, वे सोचते रहे कि शायद कल परमेश्वर फिर से बोलेगा। लेकिन वर्ष बीतते गए, दशक बीते, सदियां बीतीं, और अभी भी कोई शब्द नहीं था। यह मौन परमेश्वर की अनुपस्थिति का संकेत नहीं था। यह परमेश्वर की निष्क्रियता का संकेत नहीं था। इसके बजाय यह एक समय था जब परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा था। वह दुनिया को नए नियम के लिए तैयार कर रहा था। वह इतिहास को सुसमाचार के लिए तैयार कर रहा था। और उन 400 वर्षों के दौरान बहुत कुछ हुआ जिसने मसीह के आने के लिए मंच तैयार किया। सबसे पहले यूनानी भाषा पूरी दुनिया में फैल गई। सिकंदर महान ने एक विशाल साम्राज्य बनाया, और जहां भी वह गया वह यूनानी संस्कृति और भाषा लाया। इसका मतलब था कि जब नया नियम लिखा गया तो यह यूनानी में लिखा जा सकता था और लगभग हर कोई इसे पढ़ सकता था। यह सुसमाचार को फैलाने के लिए महत्वपूर्ण था। दूसरा, रोमन साम्राज्य ने सड़कों का एक नेटवर्क बनाया। ये सड़कें पूरे साम्राज्य को जोड़ती थीं और वे यात्रा को बहुत आसान बनाती थीं। इसका मतलब था कि प्रेरित पूरी दुनिया में जा सकते थे और सुसमाचार का प्रचार कर सकते थे। तीसरा, यहूदी लोग पूरी दुनिया में फैल गए। निर्वासन के बाद सभी यहूदी यरूशलेम नहीं लौटे। बहुत से लोग अन्य देशों में रहते रहे, और जहां भी वे गए वे आराधनालय बनाए। ये आराधनालय ऐसे स्थान बन गए जहां प्रेरित सुसमाचार का प्रचार कर सकते थे। वे यहूदियों से बात कर सकते थे जो पहले से ही पुराने नियम को जानते थे, और वे उन्हें दिखा सकते थे कि यीशु वादा किया गया मसीहा था। चौथा, यहूदी लोगों में मसीहा की प्रत्याशा बढ़ी। 400 वर्षों के मौन ने उन्हें भूखा बना दिया। वे परमेश्वर के शब्द के लिए तरस रहे थे, वे मुक्ति के लिए तरस रहे थे, और इसने उन्हें मसीहा के आने के लिए तैयार किया। परमेश्वर का मौन सिखाता है कि परमेश्वर हमेशा बोल नहीं रहा है, लेकिन वह हमेशा काम कर रहा है। कभी कभी हम परमेश्वर को नहीं सुन सकते, कभी कभी हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह चला गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसने हमें छोड़ दिया है। परमेश्वर हमेशा काम कर रहा है, भले ही हम इसे नहीं देखते, और वह हमेशा अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है, भले ही हम इसे नहीं समझते। 400 वर्षों के मौन ने लोगों को भूखा बना दिया, और जब एक आवाज अंत में मौन को तोड़ी तो लोग सुनने के लिए तैयार थे। वह आवाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की थी। वह जंगल में आया पश्चाताप का प्रचार करते हुए। वह चिल्लाया कि स्वर्ग का राज्य निकट है, और लोग उसकी बात सुनने के लिए भीड़ में आए। वे यर्दन नदी में उसके द्वारा बपतिस्मा लेने के लिए आए। वे अपने पापों को स्वीकार किए, वे बदलाव के लिए तैयार थे, और यूहन्ना ने
उन्हें किसी की ओर इशारा किया। उसने यीशु की ओर इशारा किया। उसने कहा कि देखो, परमेश्वर का मेमना, ओ जो दुनिया के पाप को उठा ले जाता है। चैप्टर 11, मौन को तोड़ना। यीशु का आगमन और आधुनिक जीवन के लिए संदेश। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने रास्ता तैयार किया और फिर यीशु आया। वह था जिसके बारे में मलाकी ने भविष्यवाणी की थी। वह वाचा का दूत था। वह प्रभु था जो अपने मंदिर में आएगा, और उसने सब कुछ बदल दिया। यीशु ने मलाकी के संदेश को पूरा किया। मलाकी ने कहा था कि पुजारी भ्रष्ट हैं। यीशु सही महायाजक बन गया। मलाकी ने कहा था कि बलिदान अपर्याप्त हैं। यीशु सही बलिदान बन गया। मलाकी ने कहा था कि लोग वाचा तोड़ रहे हैं। यीशु नई वाचा लाया। जब यीशु ने सेवकाई शुरू की तो उसने कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, नष्ट करने नहीं। वह पुराने नियम की सभी भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा था। वह परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर रहा था, और उसने दिखाया कि असली आराधना क्या है। असली आराधना केवल अनुष्ठानों का पालन करना नहीं है। यह दिल की बात है। यह परमेश्वर से सच्चा प्रेम करने के बारे में है। यह उसके आगे समर्पण करने के बारे में है। यह उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बारे में है। एक दिन यीशु मंदिर में गया और उसने वह देखा जिसने मलाकी को क्रोधित किया था। उसने देखा कि पुजारी अभी भी भ्रष्ट हैं। उन्होंने मंदिर को व्यापार के स्थान में बदल दिया था। वे लोगों से अत्यधिक शुल्क ले रहे थे। वे उन्हें धोखा दे रहे थे, और यीशु क्रोधित हो गया। उसने मेजों को पलट दिया। उसने पैसे बदलने वालों को बाहर निकाल दिया, और उसने चिल्लाया कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं का अड्डा बना दिया है। यह मलाकी के संदेश की प्रतिध्वनि थी। परमेश्वर अभी भी पाखंड से नफरत करता है। वह अभी भी भ्रष्टाचार से नफरत करता है। वह अभी भी चाहता है कि उसके लोग उसे सच्चे दिल से पूजें। यीशु ने सबसे बड़ा बलिदान दिया। मलाकी ने कहा था कि लोग खराब जानवरों को बलिदान के लिए ला रहे हैं, लेकिन यीशु सही बलिदान था। वह निर्दोष था। उसमें कोई पाप नहीं था, और उसने क्रूस पर अपना जीवन दिया। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने वह सजा ली जो हमें मिलनी चाहिए थी, और उसकी मृत्यु के माध्यम से उसने हमारे लिए परमेश्वर के पास आने का रास्ता खोला। अब हमें और बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया। यीशु ने नई वाचा लाई। मलाकी ने कहा था कि लोग वाचा तोड़ रहे हैं, लेकिन यीशु एक नई वाचा लाया जो बेहतर है। यह वाचा व्यवस्था पर आधारित नहीं है। यह अनुग्रह पर आधारित है। यह बाहरी अनुष्ठानों पर आधारित नहीं है। यह आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। यीशु ने कहा कि मेरे लहू में नई वाचा है। यह वाचा सभी के लिए है जो विश्वास करते हैं। यह केवल यहूदियों के लिए नहीं है, यह अन्य जातियों के लिए भी है। यह सभी के लिए है जो यीशु में विश्वास करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। आज मलाकी का संदेश अभी भी प्रासंगिक है। हम अभी भी उन्हीं खतरों का सामना करते हैं जो इजरायलियों ने किया। हम अभी भी आध्यात्मिक उदासीनता की ओर बढ़ सकते हैं। हम अभी भी धार्मिक अनुष्ठानों का पालन कर सकते हैं बिना हमारे दिलों को इसमें शामिल किए। हम अभी भी परमेश्वर को हमारा सबसे बुरा दे सकते हैं बजाय हमारा सबसे अच्छा देने के। लेकिन मलाकी हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे दिलों को देखता है। वह जानता है कि हम वास्तव में कौन हैं, और वह चाहता है कि हम उसे सच्चे दिल से पूजें। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं या सिर्फ बचा हुआ? क्या हम अपना समय, अपनी प्रतिभा, अपने संसाधन परमेश्वर को दे रहे हैं, या क्या हम केवल वही दे रहे हैं जो हमारे पास बचा है? क्या हम सच में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं या सिर्फ गतिविधियों से गुजर रहे हैं? क्या हमारे दिल परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं या वे अन्य चीजों से भरे हैं? ये कठिन सवाल हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसे पूरे दिल से प्यार करें। वह चाहता है कि हम उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दें, और वह चाहता है
कि हम उसके साथ वास्तविक संबंध रखें। मलाकी का संदेश चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह आशा से भी भरा है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को भेजा और यीशु ने सब कुछ बदल दिया। अब हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, व्यवस्था से नहीं। अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, दास नहीं। अब हम पवित्र आत्मा से भरे हैं, आन जो हमें शक्ति देता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिएं। और यह अद्भुत खबर है। इसीलिए आइए हम मलाकी के संदेश को सुनें। आइए हम अपने दिलों की जांच करें। आइए हम पश्चाताप करें जहां हमें जरूरत है। और आइए हम परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ दें, क्योंकि वह इसके योग्य है।